अगर ख़वातीन ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती हैं तो आपको ख़ुद को बदलना होगा। अपने आप को इस तरह बदलना होगा कि दुनिया और ख़ानदान वाले आपको देखकर हैरान रह जाएं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार और आपसे मिलने वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जब मैं पहले इससे मिला था और जब अब मिला हूँ तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। उसने अपने आप को कैसे बेहतर बनाया और अपने अंदर तब्दीली कैसे पैदा की, उसने अपने ज़िंदगी में मकसद कैसे हासिल किए। आप ख़ुद को बदल कर तो देखें। वो लोग जो आज आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, वो खुद चलकर आपसे ताल्लुक़ बनाने आएंगे। आप खुद को बदल कर तो देखें। अपने अंदर नफासा, सलीका और बेहतरी पैदा कीजिए। फिर देखिए दुनिया आपकी कितनी दीवानी बनती है। ये देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएं। दुनिया हमेशा उस इंसान की कदर करती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और एक असूल हमेशा ज़हन में रखिए, अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो आखिर खुद को कैसे बदला जाए, अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बनाया जाए, आज हम ऐसी 5 बातें करेंगे जिन पर अगर आपने दिल से अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी और आपको देखकर आपके अपने भी हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरे चैनल को फॉलो करें और वो बेल वाले बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर वो बहन जो ख़ुद को कमज़ोर और बेबस या महसूस समझती है वो ये यकीन करे कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। कि मैं खुद एक सिंगल माँ हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ नहीं है। मैंने भी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। कई बार ऐसे हालात भी आए हैं कि लगा शायद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, लेकिन मैंने हिम्मत हारने की बजाय हर मुश्किल का मुकाबला करने की कोशिश की। आज भी मैं सीख रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मेरे दिल से यही दुआ है और अगर मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई भी बात किसी भी बहन के दिल को लगे, हिम्मत पैदा करे और अगर वो मेरी वीडियो देख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करे तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। याद रखिए, मुश्किल हालात इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, बल्कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो यही हालात पहले से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बना देते हैं इंसान को। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी और रोज़मर्रा के ये काम है ज़िंदगी के जो कि इंसान ज़िंदगी में तो इंसानों के ख़त्म होते ही नहीं है ना, ख़ासकर औरतों के। और फिर इसके बाद बनाएंगे बच्चों की फरमाइश पे आलू चावल और आलू की टिक्कियाँ भी। मुझे उम्मीद है आज की बातें में आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात मिलेगी जो आपके दिल को छू जाए, आपकी सोच बदल दे या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। एक बात याद रखें, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर इंसान हर रोज़ अपने अंदर थोड़ी थोड़ी भी बेहतरी लाता रहे तो एक दिन वही छोटी छोटी तब्दीलियाँ बड़ी ही कामयाबी बन जाती हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी असल वीडियो की तरफ, असल बातों की तरफ। पहली बात, फजूल लोगों को छोड़ दें। जो लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी बात को समझ नहीं पाते या हर वक्त आपको नज़रअंदाज करते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ऐसे लोग सिर्फ आपको ज़हनी अजियत देते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं देते। ऐसे तमाम लोग जिनकी बातें सुनना छोड़ दें, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं लोगों का होता है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं और ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसे तमाम लोग या रिश्तेदार जिन्हें आपकी कदर ही नहीं, जो आपको अपने से कम समझते हैं, आपको जलील करते हैं, उनसे खामोशी के साथ फासला अख्तियार कर लें। और जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपको अहमियत नहीं देते, आपको नज़रअंदाज करते हैं या आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने ज़हन से निकाल दें। ऐसे लोगों के लिए कोशिश करना बेकार है। इन्हें वक्त देना और इनकी फ़िक्र में रहना आज ही छोड़ दें, क्योंकि इस तरह आप सिर्फ अपनी ताकत और अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अपनी यही ताकत और अपना यही वक्त अब खुद पर लगाना शुरू कर दें। ये सोचें कि मुझे अपने अंदर कहाँ बेहतरी और कहाँ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर बेहतरी पैदा कर लेंगी और ख़ुद को बदल लेंगे तो यही लोग एक दिन आपकी तरफ मतवज्जा होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान आपके साथ ज़िंदगी में चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ आपको रोकने के लिए भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे तमाम लोग जो आपके हौसले तोड़ते हैं, जिनकी वजह से आपके हौसले पुस्त होते हैं, जो चाहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह एक आम सी ज़िंदगी गुजारें, बस सुबह से शाम तक चंद काम करें, दिन गुजारे, महीने गुजरे, साल गुजर जाएं और ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हो जाए, तो याद रखिए ऐसी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। अगर बाकी आप अपने आप को बदलना या कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिस इंसान की सोच जितनी बड़ी होती है वो उतना ही बड़ा ख्वाब देखता है और जो बड़ा ख्वाब देखता है वही बड़ी कामयाबी हासिल करता है। एक बात कभी ना भूलिए, अगर आपने अपनी सोच को लोगों की मनफी बातों का कैदी बना लिया तो आप अपने ख्वाबों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम कोशिश नहीं करो, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, ख़ुद को बदलना है, तो सबसे पहले फजूल किस्म के लोगों और उनकी मनफी बातों को छोड़ना सीख लें।
दूसरी बात, किसी पर इंसार नहीं करें। अगर ये आप ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि कोई आपके साथ अच्छा करेगा, आपके बारे में सोचेगा, आपको अहमियत देगा या हर कदम पर आपका साथ देगा, तो ये सिर्फ आपकी खुशफहमी है। देखिए, आप कामयाब हों या नाकाम, खुश हों या परेशान, ज़्यादातर लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सहारे ना छोड़ें और ना ये उम्मीद रखें कि कोई आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमेशा याद रखें, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला सबसे पहले इंसान आप खुद हैं। अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई दूसरा भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखें, जो इंसान अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना सीख लेता है वही ज़िंदगी में मजबूत बनता है। हर वक्त दूसरों के सहारे रहने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए ये उम्मीद छोड़ दें कि लोग आपको हर मुश्किल से निकाल लेंगे या हर आजमाइश में आपका हाथ पकड़ेंगे। हकीकत ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। किसी को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हैं। आज के दौर में ज़्यादातर लोग मतलब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जब तक उनका मतलब पूरा होता रहता है वो साथ चलते हैं, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी खुशियाँ, अपने फ़ैसले और अपनी कामयाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दें। अपने मुस्तक़बिल के बारे में खुद को सोचें, खुद मेहनत करें और खुद अपने लिए रास्ता बनाएं। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा भी आकर ये काम नहीं करेगा। इसलिए दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगाना छोड़ दें और अपने रब पर भरोसा रखते हुए अपनी मेहनत पर यकीन रखें, क्योंकि असल तब्दीली उसी दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान दूसरों के सहारे का इंतज़ार छोड़कर खुद चलना शुरू कर देता है। तीसरी बात, लोगों को सफाइयाँ देना छोड़ दें। अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को और जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, हर वक्त बात की सफाइयाँ देना छोड़ दें। हर बात पर खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें। लोगों से लड़ना झगड़ना भी ख़त्म कर दें। लोगों को बदलने की कोशिश करने की बजाय खुद को बदलें। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहता है तो खामोशी से उसकी बात सुन लें। अगर कोई आपको नाकाम या बेकार कहता है तो उससे बहस ना करें। ना ही ये बात साबित करने की कोशिश करें कि मैं ये भी कर सकता हूँ और वो भी कर सकता हूँ, बल्कि करके दिखाएं, क्योंकि लोगों को आपकी बातों से नहीं, आपके अमल से फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपनी कामयाबी को अपना जवाब बनाएं, ना कि अपनी ज़बान को। खामोश मेहनत अक्सर ऊंची आवाज़ में किए गए दावों से ज़्यादा ताकतवर होती है। अपनी बात लोगों से ज़बरदस्ती ना मनवाएं और ना ही हर किसी को ये बताते फिरें कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर लोग आपकी हौसला अफजाई नहीं करते बल्कि आपके हौसले तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, अगर अपने ख्वाबों को ख़त्म करना चाहते हो तो इन्हें छोटी सी सोच रखने वाले और नाकाम लोगों को बताना शुरू कर दो। वो आपको इतना मायूस करेंगे कि आप खुद ही पीछे हटने लगेंगे। और एक वक्त भी ऐसा आएगा कि आपका दिल भी वो काम करने से उठ जाएगा। इसलिए पहले काम करें, फिर दुनिया को बताएं। पहले कामयाबी हासिल करें, फिर लोगों को मालूम होने दें। आपकी बातें वक्ती तौर पर लोगों की तवज्जो हासिल कर सकती है, लेकिन आपका काम हमेशा के लिए आपकी पहचान बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, अपनी मनसूबाबंदी हर एक के सामने बयान ना करें। कुछ ख्वाब खामोशी में परवान चढ़ते हैं और कामयाबी के बाद ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके अंदर सलाहियत है, मेहनत करने का जज्बा है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, तो पहले अपनी मंजिल तक पहुँचें, फिर लोगों को बताएं कि आपने क्या हासिल किया। बिला वजह बड़ी बड़ी बातें करके किसी को मुतासिर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्फाज सस्ते होते हैं लेकिन अमल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी पहचान आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके किरदार, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी से हो। मेरी चौथी बात, सबसे पहले खुद को अहमियत दें। बिलाशुबा ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर दूसरों का एहसास है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं और सबके काम आना चाहते हैं, लेकिन इसका भी एक असूल है। सबसे पहले अपनी मदद करें, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को संवारें। अगर आप सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहेंगे तो यकीन माने लोग ना आपके एहसान याद रखेंगे और ना ही आपकी कुर्बानियों की कदर करेंगे। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं, लोग भी आपको इतनी ही कम अहमियत देने लगते हैं। इसलिए अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप पर मेहनत कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं और अपनी इज़्ज़त नफ्स को कभी भी किसी के लिए कुर्बान ना कीजिए। एक बात हमेशा याद रखें, जो इंसान अपनी कदर नहीं करता, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को कभी मत भूलें, क्योंकि अगर आप खुद अंदर से खुश मुतमईन और मजबूत होंगे तभी आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकेंगे। अपनी खुशी को किसी दूसरे के रवैये से मत जोड़िए। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो भी आप अपनी जगह कीमती हैं। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे तब भी आप अपनी कदर कम नहीं होती। एक बात याद रखें, अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान पहले खुद बने, क्योंकि अगर आप खुद मजबूत होंगे तो ही दूसरों को मजबूत बना सकेंगे। इसलिए आज से ये आदत अपना लें कि दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप खुद बेहतर होंगे तभी आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, आपका घर भी बेहतर होगा और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। मेरी पांचवी और आखिरी बात, अपने मकसद पर तवज्जो दें, लोगों की बातों पर नहीं। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने मकसदों को अपनी पहली तरीजा बना लें। रास्ते में बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपकी हौसला शिकनी करेंगे और कहेंगे कि ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जो लोग खुद कुछ नहीं पर कर पाते ना,
اکثر دوسروں کو بھی آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ خود جو کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے لوگوں کی باتوں پر نہیں، اپنے مقصد پر توجہ دیں، اپنی محنت جاری رکھیں، سیکھتے رہیں اور ہر دن پہلے سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو بہانے نہیں بناتے بلکہ ہر مشکل میں راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر آج آپ سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ غلطیاں ناکامی کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ ہر کامیاب انسان نے اپنی زندگی میں بے شمار غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ رکا نہیں، چلتا رہا، سیکھتا رہا اور ایک دن کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اگر کبھی لوگ آپ پر ہنسیں یا آپ کا مذاق اڑائیں تو انہیں جواب دینے کی بجائے اپنی محنت سے جواب دیجیے۔ وقت سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، صبر اور مسلسل محنت وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے خود کو بدلنا شروع کر دیں۔ فضول لوگوں سے دور رہیں، دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں، ہر بات کی صفائیاں دینا چھوڑ دیں، سب سے پہلے خود کو اہمیت دیں اور اپنے مقصد پر پوری توجہ دیں۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وہی لوگ جو آج آپ کو نظر انداز کرتے ہیں کل آپ کی کامیابیاں کی مثالیں دیا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو اور اس میں کوئی ایک بات بھی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو پسند ضرور کیجیے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے فالو نہیں کیا تو مجھے فالو ضرور کیجیے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپ سب بہن بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ میری ویڈیو پر نئے ہیں میں ان سے بھی ایک گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے اس ٹائم آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی، کچھ اپنے لیے بھی ہے، کچھ میری ان بہنوں کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے گھر پہ بیٹھی ہیں اور وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد